अरे मनीष, तुम यहाँ? ये क्या कर रहे हो तुम? दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? दामाद जी, ये क्या कर रहे हो? तुमने मेरी बेटी का थप्पड़ कैसे मारा? जिया जी, माना कि हमारे घर में आपका ओहदा सबसे बड़ा है और हम लोग आपकी इज्जत भी करते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमारे ही घर में आके और हम दोनों की नजरों के सामने मेरी दीदी को ऐसे मारोगे। मम्मी देखो, ये कैसे करते हैं मेरे साथ में। घर पर भी मेरे साथ ऐसे ही बदतमीजी करते हैं, कभी भी मेरे चांटा मार देते हैं ये। और आज तो इन्होंने हद ही पार कर दी। आप सब लोगों के सामने मुझे चांटा मार दिया। अच्छा, आज से पहले ऐसा कब किया मैंने? कब किया मैंने आज से पहले ऐसा? छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो? अरे ये क्या कर रहे हो दामाद जी? छोड़ो मेरी बेटी को। आप मेरी आंखों के सामने इसको इतना मार रहे हो तो आप ससुराल में तो पता नहीं कितना मारते होंगे। आपको बिल्कुल शर्म नहीं आती क्या? अब मुझे पता चला कि मेरी बेटी घर में क्यों बैठी है। के हाथ इतने चलते तो घर में तो बैठेगी ना आके। यदि आप प्यार से रखते ना तो मेरी बेटी पियर में नहीं रहती। हाँ मम्मी, आपने एकदम सही बोल रहे हो। सारी गलती जिया जी की है, इसीलिए दीदी यहाँ पे आके बैठी है। ऐसे ही होता है मम्मी, ये आदमी शादी के कुछ टाइम बाद ही ना मुझ पे ये हाथ उठाने लगे और गुस्सा भी करने लगे। चुप रहे, मुंह बंद कर अपना, वरना एक और चांटा लगाऊंगा खींच के। और हाँ मम्मी जी, आपको तो पता ही है हमारी शादी को पूरे 5 साल हो गए हैं और आज तक मैंने कभी इस पे हाथ तक नहीं उठाया। अब आज मैंने ऐसा क्यों किया वो तो आपको एक खुद ही बताएगी। बताओ। ये क्या बताएगी? मम्मी जी आपको मैं बताता हूँ, जो आज मैंने यहाँ पे किया है ना इसके साथ, ये सब वहाँ ये मेरी माँ के साथ कर गई है। अरे मैंने तो ये सोच लिया था कि मैं इसको अब मेरे घर कभी नहीं लेके आऊंगा, लेकिन क्या करता, इसको सबक भी तो सिखाना था। तो बस ये सब मैंने यहाँ पे इसलिए आके किया ताकि इसकी असलियत तुम लोगों के सामने आ सके। और मेरी माँ की क्या गलती थी? क्या नहीं किया मेरी मम्मी ने इसके लिए? अरे इसको बहू नहीं अपनी बेटी समझती थी, अपनी पलकों पे बैठाती थी इसको, लेकिन इसने मेरी माँ के साथ बहुत बुरा किया। मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। हाँ तो मैंने उसमें गलत क्या किया? मैं पार्टी में जा रही थी और वो मुझे जबरदस्ती रोक रही थी। वो होती कौन है मुझे रोकने वाली? खाना पीना चाय नाश्ता सब टाइम पे मिलता है उनको, और क्या चाहिए उनको बुढ़ापे में? तेरी ये हिम्मत, तूने तेरी सास से ये व्यवहार किया? तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? क्या मैंने यही संस्कार दिए थे तेरे को? ये शर्म अपनी इज्जत का तो नहीं, लेकिन अपने माँ बाप की इज्जत का तो ध्यान रखती। मैंने कभी नहीं सोचा था ऐसी हरकतें करेगी। मुझे तो शर्म आ रही है तुझे बेटी कहते हुए। नालायक कहेगी। मम्मी ये क्या कर रहे हो आप मेरी साइड नहीं लेके इनकी साइड ले रहे हो। आपको दिखा नहीं? आपके सामने इन्होंने मुझे कितना चांटा मारा है। अरे क्या गलती थी मेरी माँ की? जैसे वो मेरी बहन को रखते थे ना, वैसे ही वो तुम्हें रखते थे। जैसे वो मेरी बहन को गलत चीज के लिए टोकते थे, वैसे उन्होंने तुम्हें भी टोका। अरे बेटी मानती थी वो तुम्हें, अरे प्यार करती हो तुमसे, इसलिए तुम्हारी परवाह करती है, तुम्हें टोकती रोकती है। अगर वो तुमसे प्यार नहीं करती ना तो तुम कहीं पे भी जाओ यार, उन्हें क्या ही फर्क पड़ता। मम्मी जी इसको ना ससुराल में बहुत लाड प्यार से रखते सब, लेकिन फिर भी तुमने क्या किया? अरे मुझे शर्म आती है तुमको मेरी बीवी बोलने में। तुमने मेरी माँ के ऊपर हाथ उठाया। अरे तुम तो ये सारी बातें छोड़ो यार, तुम तो मुझे ये बताओ, अगर मैं तुम्हारी माँ के ऊपर अभी हाथ उठाऊं तो कैसा लगेगा तुम्हें? अच्छा लगेगा? जानता हूं मैं गलत था, लेकिन मेरी इंटेंशन बिल्कुल भी गलत नहीं थी। और मम्मी जी मैं तो ना सबसे बड़ी गलती आपकी मानता हूं। एक बात बताओ, 2 महीने से ये यहाँ पे बैठी हुई है मायके में, आराम से मजे कर रही है, और आप लोगों ने एक बार भी मुझे या मेरी मम्मी को फोन करके पूछा नहीं कि ये यहाँ पे क्यों बैठी है? अरे मैंने क्या नहीं किया था इस घर के लिए। मैं हमेशा आप लोगों के सुख में दुख में हमेशा आप सबके आगे खड़ा रहता था, लेकिन
अरे इसने तो मेरी माँ को माँ समझा ही नहीं। और मम्मी जी, जैसे मैं इस फैमिली को अपनी फैमिली समझता हूँ, वैसे इसने कभी नहीं किया। अरे ये तो उस फैमिली को अपनी फैमिली कभी समझी ही नहीं, मेरी माँ को अपनी माँ कभी समझी ही नहीं। दामाद जी, मेरी और मेरी बेटी की तरफ से माफ़ी मांगती हूँ। इसने बहुत बुरा किया है। वैसे तो ये माफ़ी के लायक नहीं है, लेकिन हो सके तो माफ़ कर देना मुझे भी और इस निकम्मी को भी। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये गलतियाँ दोबारा नहीं दोहराएगी। शायद इतनी बड़ी गलतियाँ करने के बाद में अब तो इसको अक्ल आ ही गई होगी। हाँ माँ, आप एकदम सही कह रहे हो। जिया जी प्लीज आप हमें माफ कर दीजिए। हमें तो यही लगा था कि सारी गलती ना आपकी है, लेकिन आज जब आपने सच्चाई बताई तब हमें पता लगा कि दीदी 2 महीने से घर में क्यों बैठी है और सारी गलती इनकी ही है। प्लीज जिया जी माफ कर दीजिए हमें। ठीक कह रही हो मम्मी आप। अगर हम अपनी औलादों का पक्ष लेना ख़त्म कर दें और इनकी जो भी गलतियां हैं उनको नज़रअंदाज कर दें, तो रिश्ते तो ख़राब हो ही जाते हैं और कभी ना कभी तो उनकी परवरिश, उनके संस्कार सामने आ ही जाते हैं, जैसे इसके आए। और तुम मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें एक बार भी नहीं लगा कि तुम्हें अपने पति की ज़रूरत है? और मम्मी जी प्लीज़ आप लोग मुझे माफ़ कर देना, मेरा इंटेंशन गलत नहीं था। मैंने गलत किया इसके साथ में, लेकिन और कोई तरीका मेरे पास में था नहीं इसे समझाने के लिए। और हाँ, अगर आप लोगों को लगे कि ये माफ़ी मांगने लायक है तो प्लीज़ इसे घर भेज देना, वरना इसे यहीं रखो। मनीष प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया था। मैं पार्टी में जाने के लिए उस दिन इतनी उतावली हो गई थी कि मैंने मम्मी जी पर हाथ तक उठा दिया। मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूंगी। दामाद जी, ये अभी के भी आपके साथ जाएगी। अब मैं इसको एक क्षण भी नहीं रखूंगी मेरे पास। और तू खड़ी खड़ी यहाँ पर क्या देख रही है? जा सामान पैक कर तेरा और अपने ससुराल जा, क्योंकि तेरा असली घर वही है। जाते जाते ये बात सुन ले, आज के बाद में ये गलती दोबारा करने की जरूरत नहीं है। अगर हो गई ना तो दोबारा आना भी मत। यहाँ पर आना है तो 1-2 दिन के लिए, ऐसे नहीं कि महीनों के लिए रुक जाएगी। समझ में आई? अपने माँ बाप को छोड़ के अपने सास ससुर की इज्जत करना सीख। आई बात समझ में? जैसे तू माँ बाप की इज्जत करती है वैसे सास ससुर की इज्जत भी करना। सॉरी मम्मी, आज के बाद मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी। जा खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही है? सामान पैक कर। ठीक है मम्मी, आती हूँ।